आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में जनरल एंट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और इसके पहले आपको याद होगा इस चैप्टर में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपको इस अकाउंट को चूंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तो कहीं ना कहीं आपको जनरल एंट्री बनाते समय उसकी आपको एक हेल्प यहां पर मिलेगी। सबसे पहली चीज, आप सबसे पहला काम, नेट प्रॉफिट को हम सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, आपको 11th में भी याद होगा, और इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री अगर बनाएं तो नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। सपोज आपका नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो आप यहां 1 लाख लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ये फर्स्ट नंबर की जनरल एंट्री मैंने बना दी। अब सेकंड और थर्ड नंबर की जो दोनों जनरल एंट्री बना रहा हूं ये कैपिटल के इंटरेस्ट की है। आपको याद होगा फर्म पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउड करता है, तो अलाउ करेगा तो ऑटोमेटिकली फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कंसर्न पार्टनर्स होगा उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर की कैपिटल में प्लस होके, आपको याद होगा हम लिखते हैं, और कैपिटल का इंटरेस्ट जब कैपिटल में प्लस करते हैं तो हमारी फर्म की लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल के इंटरेस्ट को जब हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स का या कंसर्न पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। एक बात मैं यहां बताने जाता हूं, अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो जहां जहां मैंने कैपिटल अकाउंट से कोई चीज शो की है उसको आप करंट अकाउंट से शो करिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कैपिटल का इंटरेस्ट फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज आपके 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर की कैपिटल मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10,000, 20,000, 30,000, टोटल इंटरेस्ट होगा 60,000। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 to X partners capital account 10,000, to Y partners capital account 20,000, to Z partner capital account 30,000। इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे। फिर इस कैपिटल के इंटरेस्ट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बंद करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो आपका कैपिटल का इंटरेस्ट आप याद करिए कहां लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि वो हमारी फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर और लॉसेस जो है हम यहाँ पर कैपिटल का इंटरेस्ट, जो कि फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार कैपिटल का इंटरेस्ट का अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया और यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके आपने उसको क्लोज कर दिया। कुछ लोग इसकी कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। कंबाइंड एंट्री बनाने के लिए आप एक काम करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, उसकी जगह आप सीधे एक एंट्री बना सकते हैं। आप कहां लिखते हैं, याद करिए। अगर आप इसकी कंबाइंड एंट्री बनाना चाहें तो आप याद करिए, आप कैपिटल के इंटरेस्ट को मैं आपसे पूछूं कहां लिखते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो आप एक दोनों की जगह कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम सैलरी कमीशन की एंट्री बनाएं तो ये 4th और 5th बिल्कुल जैसे मैंने कैपिटल के इंटरेस्ट की एंट्री बनाई वैसी सैलरी कमीशन की एंट्री बनाते हैं, क्योंकि सैलरी कमीशन भी उसी प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं जहां कैपिटल के इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सोचिए सैलरी हम कहां रिकॉर्ड, अगर सैलरी और कमीशन
फर्म पार्टनर को अलाउ करता है, इसलिए फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर है, इसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो सैलरी कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप सिर्फ इतना याद रखिए आप किस अकाउंट में नोट कर रहे हैं, इसको आप कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में नोट कर रहे हैं। तो जब हम इसको अलाउ करेंगे तो ये अलाउ करने की एंट्री है। सैलरी या कमीशन जब हम पार्टनर को अलाउ करेंगे तो पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिर वो सैलरी और कमीशन के अकाउंट को हम सैलरी और कमीशन को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके उनके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो जब क्लोज करेंगे तो आप याद रखिएगा सैलरी और कमीशन हम कहां लिखते हैं, आप अगर उसको सोचें तो आपको याद होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट। अब ये अकाउंट बंद इसलिए हो गया, यहाँ पे सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ, इसको आपने यहाँ क्रेडिट करके उसको बंद कर दिया। अब इसकी अगर आप कंबाइंड एंट्री बनाना चाहते फिर वही आप याद रखिए कहां नोट करते थे, तो उसका जवाब होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो उसकी आप जॉइंट एंट्री बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे मेरी आपको एक एडवाइस है, आप दो एंट्री ही बनाइए, एक अलाउ करने की और एक ट्रांसफर करने की। और अगर आप ये मेरे को बेटर लगती है आप उसको अलग अलग बनाने की कोशिश करिएगा, और अगर आप कंबाइंड बनाते हैं तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि आप अलग अलग ही एंट्री बनाएं। अगला पॉइंट, इसके बाद आपको याद होगा अगली एंट्री जो बनाने जा रहा हूं ये 6 और 7 नंबर की एंट्री, ये ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने की, ये अलाउ करने की नहीं, चार्ज करने के लिए। ड्राइंग पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसलिए फर्म के लिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट इनकम है। तो आप याद रखिए ड्राइंग का इंटरेस्ट हम कहां लिखते हैं, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आप याद रखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे शो किया उसको आपने क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके उसके अकाउंट को अगर बंद करते हैं तो एंट्री बन जाएगी। अब आप याद रखिए एप्रोप्रिएशन के किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ड्राइंग का इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अगली एंट्री, इसके बाद अगली एंट्री आपकी याद होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जनरल रिजर्व या डोनेशन फंड, कोई भी फंड हम प्रॉफिट से अगर ट्रांसफर करते हैं किसी रिजर्व में तो उसके लिए उस रिजर्व को हम एप्रोप्रिएशन के सिर्फ डेबिट बस में लिखते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख रहे अभी हम। तो रिजर्व को अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे कहां लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगली एंट्री आपकी जो बनने वाली है वो है जब आप पूरा अकाउंट बना देते हैं लास्ट में आप प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो है उसको आप कहां लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को आप याद रखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट यहां आप लिखते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट 10,000 है, 10,000, और इसको आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं, यानी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में 10,000 और उसको XYZ या जो भी कंसर्न पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसकी जनरली बन जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। ये आपकी मैंने एंट्री बताई। इसके बाद मैं आपको कुछ एंट्री और अलग से बताने जा रहा हूं, ये भी देख लीजिएगा। लेकिन ये एंट्री जो मैं अब यहां से यहां तक बताने जा रहा हूं आपको, ये एंट्री आप इस फर्स्ट एंट्री के पहले बनाना। अगर क्वेश्चन में ये एंट्री है तो आप ये एंट्री फर्स्ट एंट्री के पहले बनाना, अगर क्वेश्चन में है तो। ध्यान सुनिए कौन सी एंट्री है। सबसे पहले अगर कोई पार्टनर फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो आपने 11th में एंट्री बनाई होगी वाली। अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या एडिशनल कैपिटल लगाता है तो याद रखिएगा कैश या चेक के रूप में फर्म के पास जो पैसा आता है तो उसकी एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट और कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होता है और जब एक पार्टनर फर्म को कोई भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है तो वो गिवर होता है, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो हम उस कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे और फर्म के पास
पैसा आता है, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट, जनरली बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, याद रखिए फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया, तो याद रखिएगा लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता बल्कि लोन अकाउंट में जाता है। तो सबसे पहले आप लोन अगर प्रोवाइड किया गया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, वैसी एंट्री बनेगी जैसे आपने कैपिटल एंट्री उसकी बनी। फर्क कितना रहेगा, कैपिटल एंट्री उसकी एंट्री बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन प्रोवाइड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इस लोन का इंटरेस्ट याद रखिए, लोन का इंटरेस्ट और लोन इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट और लोन को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये एंट्री आप बनाना है आपको, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में है तो आप फर्स्ट एंट्री के पहले बनाइएगा। ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आप याद रखिए इंटरेस्ट और लोन की गारंटी क्या बनाएंगे, तो जब फर्म पार्टनर को, हम पार्टनर से जब लोन लेती है तो उसका इंटरेस्ट जब फर्म पार्टनर को देगी तो फर्म के लिए ये एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट और लोन को अलाउ करने की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जैसे आप कैपिटल के इंटरेस्ट की एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल अकाउंट से तो उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। लोन की इंटरेस्ट और लोन की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिर इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो उसकी एंट्री बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन को अलाउ करने की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और बाद में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये गारंटी बनती है। अगर इसमें से कोई गारंटी आपको समझ में नहीं आती या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज बॉक्स में जाके मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट।